नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सीबीआई ने एक हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर काम करने वाले, केंद्र की सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करने वाले अंडर सेक्रेटरी को यहां पे अरेस्ट किया है। इनके ऊपर इल्जाम यह लगा है कि स्टेटमेंट ऑफ नीड इशू करने के लिए इन्होंने 1.5 लाख रुपए की घूस मांगी है। इल्जाम लगा है आईएएस ऑफिसर सोनू कुमार के ऊपर। तो 3-4 चीजों को यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। एक तो अंडर सेक्रेटरी लेवल पे काम क्या होता है, इसको देखेंगे, थोड़ा आइडिया आपको उसका लगेगा। दूसरा, स्टेटमेंट ऑफ नीड, ये डॉक्यूमेंट क्या चीज होती है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सीबीआई केंद्र की सरकार के एम्प्लॉयज के ऊपर करप्शन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। कुछ दिन पहले एक और बहुत न्यूज वायरल हुई थी कि ओवरऑल कस्टम्स के बहुत सारे इंप्लॉइज के ऊपर सीबीआई का छापा पड़ा था। तो सीबीआई के रिस्पेक्ट में ये न्यूज अक्सर कर निकल के आती रहती है। यहां पे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई स्टेटमेंट ऑफ नीड का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, अगर इंडिया के अंदर किसी ने मेडिसिन पढ़ी है और उस मेडिसिन पढ़े बंदे को किसी एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग के लिए यूएसए में जाना है, यूएस आपको पता है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, मेडिकली भी बहुत एडवांस्ड है। तो जो भी मेडिसिन के कोर्सेज इंडिया के अंदर डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उस मेडिसिन के कोर्सेज में किसी एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन को करने के लिए जो फैसिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटीज यूएस में अवेलेबल है, अनफॉर्चुनेटली उस लेवल की अपॉर्चुनिटीज इंडिया के अंदर नहीं है। तो यूएस की इन अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए इन कैंडिडेट्स को चाहिए होता है J1 वीजा, जिसको कभी कभी आप एक्सचेंज विजिटर स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम भी बोलते हो। तो ये होता है ECFMG J1 स्पॉन्सरशिप वीजा। इस पर्टिकुलर वीजा के अंदर 2 रिक्वायरमेंट्स है। एक तो यूएस की सरकार की रिक्वायरमेंट है, दूसरी भारत सरकार की रिक्वायरमेंट है। भारत सरकार की रिक्वायरमेंट क्या है? भारत सरकार का बोलना है कि भाई अगर किसी ने डॉक्टरी इंडिया के अंदर पढ़ी है, देखिए ब्रेन ड्रेन डॉक्टर्स का बहुत हो रहा है इंडिया से। भारत सरकार ये चाहती है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि देश के अंदर पढ़े हैं, वो देश के अंदर रुके, देश के बाहर छोड़ के ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया के अंदर डॉक्टर्स की कमी है। यूएस की सरकार क्या बोलती है? ठीक है भाई, हम फॉरेन कंट्रीज के डॉक्टर्स को अपने देश के अंदर ट्रेनिंग दे देंगे, लेकिन हम इस बात की एश्योरिटी चाहते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये डॉक्टर्स वापस लौट जाएं अपनी सोर्स कंट्री में। तो इसीलिए यहां पे देखो, तो यूएस की सरकार ने कुछ डायरेक्शंस निकाल रखे हैं। डायरेक्शंस ये है कि अगर यूएस के अंदर कोई फॉरेन नेशनल फिजिशियन J1 वीजा की स्पॉन्सरशिप के अंदर कोई पर्टिकुलर क्लिनिकल प्रोग्राम की पढ़ाई के लिए आता है, तो उसको अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से एक स्टेटमेंट ऑफ नीड का सर्टिफिकेट लेके आना होगा। ये स्टेटमेंट ऑफ नीड का सर्टिफिकेट इशू किया गया हो फेडरल या सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफिस के द्वारा, उसकी सोर्स कंट्री से, मतलब इंडिया के अंदर दिल्ली का ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर का ऑफिस है, वहां पे जो अंडर सेक्रेटरी है वो इसको इशू करेगा। और किस फॉर्मेट में इशू करना है, वो फॉर्मेट यहां पे आपका लिखा हुआ है। इस कंटेक्स्ट में मैं आपको लेके आया हूं कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया सैन फ्रांसिस्को के वेब पेज पे। यहां पे साफ साफ लिखा है कि जिसको भी स्टेटमेंट ऑफ नीड चाहिए, या फिर एक और चीज होती है एक्सेप्शनल नीड सर्टिफिकेट चाहिए, वो ओवरऑल एप्लीकेशंस कहां सबमिट करेगा? अंडर सेक्रेटरी इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर दिल्ली। तो दिल्ली के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन सेक्शन के अंडर सेक्रेटरी के सामने आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करोगे। इस एप्लीकेशन को सबमिट करने का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक सिंपल है। एक तो यूएस की सरकार को भारत सरकार से एश्योरेंस चाहिए कि उनका ये जो डॉक्टर है वो वापस अपने देश में चला जाएगा ट्रेनिंग करने के बाद। दूसरा, भारत सरकार भी यहां पे स्टेटमेंट ऑफ नीड तब देती है जब ये बाहर जाने वाला डॉक्टर इस बात को प्रूव कर सके कि वो वापस आएगा। पहले तो श्योरिटी बॉन्ड नहीं लिया जाता था, अब तो एक प्रॉपर 5 लाख रुपए का बॉन्ड लिया जाता है। एक श्योरिटी बॉन्ड भरवाया जाता है और श्योरिटी बॉन्ड के ऊपर किसी गेजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे, किसी हायर लेवल के गेजेटेड ऑफिसर के, जो इस बात को टेस्टिफाई करेगा कि हाँ भाई तुम वापस लौट के आ जाओगे। साइन लेने में अक्सर कर डॉक्टर्स को प्रॉब्लम हो जाती थी। तो यहां पे जिस इंडिविजुअल ने कंप्लेन की है, उसके दोस्त के बेटे से 1.5 लाख रुपए मांगे गए हैं। वो ऑलरेडी इस समय पे यूएस में था और यूएस में एक दूसरे क्लिनिकल प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा था। तो उसके लिए उसको स्टेटमेंट ऑफ नीड चाहिए था। स्टेटमेंट ऑफ नीड लेने के लिए जो पर्टिकुलर कैंडिडेट स्टेटमेंट ऑफ नीड ले रहा है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर आने की जरूरत नहीं है। वो बाई पोस्ट भी इसकी डिमांड कर सकता है और ज्यादातर केसेस में ये स्टेटमेंट ऑफ नीड इशू कर दिया जाता है। कभी कभी ओवरऑल अपने क्लिनिकल प्रोग्राम में कुछ और चीजें पढ़ने के लिए आप एक्सटेंशन भी मांगते हो अपने स्टेटमेंट ऑफ नीड का, तो उसके लिए यूएस में बैठे बैठे आप स्टेटमेंट मांग सकते हो। अब यहां पे इल्जाम यह लगाया गया कि जो अंडर सेक्रेटरी बैठे थे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर में, उन्होंने यहां पे घूस मांगी है।
हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के स्टाफ को अगर हम थोड़ा समझें, इनके स्टाफ के डिस्ट्रीब्यूशन को आप समझें, तो आपको थोड़ा समझ में आएगा काम कैसे होता है। ये तो आपको पता है कि सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आएंगे हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया साहब, तो ये सबसे टॉप में। उसके बाद इनके पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, फिर एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है ना, बहुत प्रकार के सेक्रेटरीज आपके सामने यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते जाइए। फिर आपके स्पेशल सेक्रेटरी आएंगे, एडिशनल सेक्रेटरी आएंगे, आपके जॉइंट सेक्रेटरी आएंगे, एडिशनल कमिश्नर आएंगे, फिर आपके डेप्यूटी सेक्रेटरी आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे। तो कितना सारा स्टाफ आपको नजर आ रहा है। फिर आप पहुंचते हो यहाँ पे कहाँ पे, अंडर सेक्रेटरीज में। अंडर सेक्रेटरीज में भी आपको कितने सारे अंडर सेक्रेटरीज नजर आ रहे हैं। इसी में से एक अंडर सेक्रेटरी है यहाँ पे, कौन, सोनू कुमार। सोनू कुमार अगर आप देखो तो अंडर सेक्रेटरी ICIH डिपार्टमेंट में थे। और मैं आपको बता दूं, अंडर सेक्रेटरी एंट्री लेवल की IAS की पोस्ट होती है अगर आपकी पोस्टिंग सचिवालय में होती है। जी हां, कल की डेट में आप IAS ऑफिसर बनोगे तो जिस भी मिनिस्ट्री में अगर केंद्र की सरकार के डेप्यूटेशन में काम कर रहे हो तो अंडर सेक्रेटरी बन के जाओगे। अब हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर देखिए कितनी अंडर सेक्रेटरी की छोटे छोटे सेक्शन है। हॉस्पिटल 2 का सेक्शन, CCD 5BD डेप्रोसी का सेक्शन, हॉस्पिटल 1 का सेक्शन, NHF का सेक्शन, डेंटल एजुकेशन का सेक्शन, पार्लियामेंट, PMGAY। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से सेक्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। वहां पे एक सेक्शन का आपको अंडर सेक्रेटरी बना दिया जाएगा, आपके ऊपर जॉइंट सेक्रेटरी होगा। ऑब्वियसली बात है, जॉइंट सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से कम होंगे, एडिशनल सेक्रेटरी और कम होंगे, सेक्रेटरी तो देखो एक ही होता है। और मैं बता दूं, अंडर सेक्रेटरी पहली पावरफुल पोस्ट होती है कहां पे, सचिवालय के अंदर। चूंकि अंडर सेक्रेटरी के अंदर बहुत सारे सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज काम करते हैं। जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जब आप कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम दोगे तो जब आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन के जाओगे जब मिनिस्ट्रीज में, तो कोई ना कोई एक मिनिस्ट्री आपको अपॉइंट होगी, तो आप ऐसे ही अंडर सेक्रेटरीज के अंदर काम करोगे। सारा नीचे लेवल की लिखा पढ़ी आप करोगे। तो यही हुआ है यहां पे दोस्तों। तो इस अंडर सेक्रेटरी को इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन सेक्शन वाले को इशू करना पड़ता है स्टेटमेंट ऑफ नीड। और स्टेटमेंट ऑफ नीड इशू करना एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर है। इस नॉर्मल प्रोसीजर के अंदर भारत सरकार ये वेरीफाई करना चाहती है कि हाँ भाई, आप भले ही एजुकेशन के लिए देश से बाहर जा रहे हो लेकिन आप वापस आओगे। पहले भारत सरकार एक और सर्टिफिकेट इशू किया करती थी, उस सर्टिफिकेट का नाम था नोरी, NORI। NORI का फुल फॉर्म था नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न टू इंडिया। मतलब आप बाहर पढ़ने चाह रहे हो, चाहो तो वहीं सेटल हो जाओ, वापस मत आओ। लेकिन अब नोरी सर्टिफिकेट इंडिया ने इशू करना बंद कर दिया। सिंपल बात है, यूएस की सरकार ओवरऑल J1 वीजा के लिए सोर्स कंट्री से सर्टिफिकेट मांग रही है, स्टेटमेंट ऑफ नीड मांग रही है। ये स्टेटमेंट ऑफ नीड इंडिया देते वक्त बोल रहा है कि ठीक है भाई, तुम पढ़ाई के लिए जा सकते हो, लेकिन तुम ये प्रॉमिस करोगे कि अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद, अपनी क्लिनिकल ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम वापस आके एक मिनिमम टाइम पीरियड के लिए इंडिया के अंदर सर्व करोगे। अब लोग पहले ओवरऑल मान तो जाते थे कि हाँ वो वापस आएंगे, लेकिन वो वापस आते नहीं थे, यूएस में सेटल हो जाते थे। तो इसलिए अब यहाँ पे एक श्योरिटी बॉन्ड भी भराया जाता है इन इंडिविजुअल से। तो स्टेटमेंट ऑफ नीड एक ऐसा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेटरी डॉक्यूमेंट है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से एक पर्टिकुलर डॉक्टर को लेना ही पड़ेगा अगर उसको कोई स्पेशलाइज्ड क्लिनिकल कोर्स करना है यूएसए के अंदर जाके। तो इसी कंटेक्स्ट में एक स्टेटमेंट ऑफ नीड को इशू करने के चक्कर में एक अंडर सेक्रेटरी के ऊपर यहां पे इल्जाम लगा है। अब अरेस्ट हुए हैं, कंप्लेन हुई है, तो उसमें ऑब्वियसली बात है आपने घूस मांगी नहीं मांगी, ये सारी बातें कही जाएंगी। बहुत ही यंग आप कह लो IAS ऑफिसर्स इस अंडर सेक्रेटरी की पोस्ट पे बैठा करते हैं, जो डायरेक्ट IAS ऑफिसर्स होते हैं, जो कि स्टेट में डिप्यूट नहीं होते हैं। जब वो ओवरऑल केंद्र की सरकार में डिप्यूट होते हैं तो सेक्रेटरी के पद पे ही बैठाए जाते हैं। सबसे छोटी पोस्ट होती है यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी। तो स्टेटमेंट ऑफ नीड क्या है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और ओवरऑल सचिवालय में काम किस प्रकार से होता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। सचिवालय के अंदर सबसे निचले लेवल पे होता है अंडर सेक्रेटरी, और छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं। एक सेक्शन का चार्ज एक अंडर सेक्रेटरी को दिया जाता है एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें दोस्तों तो मेरा कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स करके मैंने एक कोर्स बना रखा है। आप मेरी एप्लीकेशन में जा सकते हैं, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन, वहां पे आप इस पर्टिकुलर ऐप को अवेल कर सकते हैं। बहुत ही ऑप्टिमल कास्ट पे ये कोर्स अवेलेबल है। जो लोग भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, 2 से 3 घंटे में ओवरऑल आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन के रिस्पेक्ट में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये करंट अफेयर्स का कोर्स अवेल कर सकते हैं। आपको ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओवरऑल। और इस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स के साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो उस टेस्ट सीरीज में 310 से ज्यादा टेस्ट हैं, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देख के जरूर